हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज वीडियो रे आम डिस्कसन करवा पोषणर पार्ट 2। आम पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हो सारी और पोषण पार्ट 2 वीडियो रे आम डिस्कसन करवा पोषणर प्रकारभेद विषय। तो चलते देखा पोषणर प्रकारभेद। स्टूडेंट्स, आम पढ़ा पोषणर प्रकारभेद। पोषण को दुई भाग में साधारणतः विभक्त कर गोटे हूँ स्वभोजी पोषण और अन्यटी हूँ परभोजी पोषण। तो प्रथम आम स्वभोजी पोषण विषय पढ़ा। तो स्वभोजी पोषण कौन ना जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें से स्वभोजी कहुए। अर्थात जो जीव मैंने बा प्राणी हो कि उद्भिद जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें कह स्वभोजी। तो नेक्स्ट देखा जे पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल होउछन्ती स्वभोजी। ताले स्वभोजी श्रेणी रे कोमान रहउछन बा स्वभोजी उदाहरण का हम दे परिबा ना पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद। हमर जते उद्भिद अछन्ती जहाँकर पत्र हरित बा क्लोरोफिल अछि बा सबुज कणा अछि ओ समस्त नीलहरित शैवाल होउछन्ती स्वभोजी। तो एही समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। तो एमाने केमती खाद्य प्रस्तुत करुछन्ती। तो यही सब उद्भिद बा जीव मानकर रही कौन ना सबुज कणा रही एमानकर पत्र हरि रही। तो एमाने सूर्यालोक को विनियोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करछन्ती स्वभोजी माने। तो ये जो प्रक्रिया से माने खाद्य प्रस्तुत करिथांती तो से प्रक्रिया को आम कहीथाउ कौन ना ये प्रक्रिया को आम आलोक शोषण प्रक्रिया कहीथाउ। अर्थात ये प्रक्रिया को आलोक शोषण प्रक्रिया और ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहुए। अर्थात आलोक शोषण प्रक्रिया कौन ना जो प्रक्रिया रे सबुज कणा थिबा उद्भिद गुड़िक परिवेश अंगारकाम्ल और जल ग्रहण करी सूर्यालोक उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथांती ताहाकु कहबा आलोक शोषण प्रक्रिया। एवं ये आलोक शोषण प्रक्रिया रे केउ माने खाद्य प्रस्तुत करथानी ना स्वभोजी प्राणी माने। तो देखिया केउ माने खाद्य प्रस्तुत करूछनी। नेक्स्ट देखिया नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया परि केतक रसायन सेक्षण बैक्टेरिया एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया रु मिलुथिबा रासायनिक शक्ति आहरण करिथांती एहाकु रसायन सेक्षण कहुए। देखो नेक्स्ट हम कौन कहूँ ना नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया जहाँ को आमर कहते नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया सेमती आमर गंधक बैक्टेरिया जहाँ कहे सल्फर बैक्टेरिया परि केतक रसायन सेक्षण बैक्टेरिया यही बैक्टेरिया माने कौन करती ना एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया मिलुथिबा रासायनिक शक्ति आहरण करछन। एमाने रासायनिक शक्ति ग्रहण करती और यह कहुए रसायन सेक्षण कहुए। तो तांको भीतर जो प्रतिक्रियाटी घटी से प्रतिक्रियाटी आम पढ़ा जमती आमको देती 2NH3 + 3O2 अर्थात आमोनिया सहित आमर ऑक्सीजन प्रतिक्रिया हो अम्लजान प्रतिक्रिया घटी कौन सृष्टि करती नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया उपस्थिति रे आमर प्रतिक्रियाटी घटी थाए और से कौन सृष्टि जाए ना आमर 2HNO2 अर्थात नाइट्रस एसिड सृष्टि हुए ता सहित आमर जल सृष्टि हुए ता सहित आमर शक्ति निर्गत होता है। देन नेक्स्ट पढ़ा द्वितीय आमको कहूँ जे आमर 2H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड जो आम ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करुच्ची सल्फर बैक्टेरिया उपस्थित रे। तो यू आम कौन पाउछे ना जल ता सहित सल्फर ता सहित आमको एनर्जी मिलता है। तो ये थिला आमर स्वभोजी पोषण। आम जानिले जे जो जीव माने बा जो उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारुछन्ती सेमानकु आमे कहउतले स्वभोजी एवं सेमाने आलोक शोषण प्रक्रिया रे जो उद्भिद बा जो जीव मान ठरे पत्र हरित बा सबुज कणा बा क्लोरोफिल रही सेमाने आलोक शोषण प्रक्रिया साहाय्य निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारुछन्ती। तो नेक्स्ट आम पढ़िया द्वितीय भाग होची जाके होची आमर परभोजी पोषण। तो जहाँकि हूँ आमर परभोजी पोषण विषय में बर्तमान पढ़ा। तो परभोजी पोषण कौन ना जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारि पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपर निर्भर करथांती सेमानकु परभोजी कहुए। ताले परभोजी क्या कहबा ना जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारु नाहंती एवं सेमाने निजर खाद्य पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपर निर्भर करुछंती सेमानकु परभोजी कहबा। तो परभोजीर उदाहरण क्या आम नहीं पारिबा ना समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद अर्थात समस्त प्राणी जो माने कि निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारती मलांग निर्मूली राफ्लेसिया एगुड़िक होउछनी परजीवी उद्भिद। एवं सेमती आउ कि रहिला ना कबक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजी श्रेणी अंतर्भुक्त कारण एमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंतिनी एमाने खाद्य पाई अन्य जीव बा अन्य प्राणी उपर निर्भर करथांती। तो यही जीव मानक पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहुए। तो यही जीव मानकर पोषण प्रणाली को आम कहवा परभोजी पोषण प्रणाली कारण एमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करी
पोषण पाइका अन्य जीव बा अन्य उद्भिद उपर निर्भर करथांती तेणुकर या कहुए परभोजी पोषण। तो परभोजी पोषण मुख्यतः आमर होउची 4 प्रकार। तो कौन कौन रही 4 प्रकार से विषय में पढ़ा। तो प्रथम आम रही परभोजी पोषण प्रथम आसूची 4 प्रकार प्रथम आसूची आमर प्राणीसम पोषण। तो प्राणीसम पोषण कौन या विषय बर्तमान आम पढ़ा। देखो प्राणीसम पोषण कौन कही ना परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद व प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। तो कौन कहला ना परजीवी प्राणी को छाड़ी जो माने परजीवी से प्राणी मान को छाड़ी आउ अन्य जतेक प्राणी रहिले से माने प्राणीसम पोषण प्रणाली रे अन्य उद्भिद व प्राणी को संपूर्ण अर्थात आंशिक भाव में अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। अर्थात जतिक परजीवी प्राणी रहिले से मान को छाड़ी अन्य समस्त जो प्राणी रहिले से माने तांकर जो खाद्य प्रस्तुत खाद्य संग्रह करने से माने अन्य उद्भिद और प्राणी को निर्भर करथांती और से उद्भिद व प्राणी को संपूर्ण किंबा आंशिक भाव में अल्प परिमाण से खाद्य ग्रहण करथांती एवं जो प्रणाली करती ताहा होछि हमर प्राणीसम पोषण। तो यह होछि प्राणीय बा प्राणीसम पोषण। नेक्स्ट कहूँ जे परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतग्रहण होता है। तो कहूँ परिपाक पर अर्थात खाद्य ग्रहण पर जो परिपाक होछि से समय खाद्य सरलीकृत हुए और खाद्य आत्मीकरण बा अंतग्रहण होता है अर्थात खाद्य खाद्यसारा गुड़िक शरीर ग्रहण करता है। कहूँ यह शरीर गठन में और शरीर को कार्यक्षम रखिबारे सहायक होता है एवं यही परिपाक पर जो खाद्य सरलीकृत हो जाए और खाद्यर सरलीकृत जो खाद्यसारा शरीर ग्रहण करता है जो उपयुक्त भिटामिन गुड़िक खाद्यसारा गुड़िक शरीर ग्रहण करता है तो सही खाद्यसारा भिटामिन गुड़िक शरीर गठन में आ शरीर को कार्यक्षम रखिबारे साहाय्य करता है। तो ये थिला आमर प्राणीसम पोषण विषय। नेक्स्ट आम जानिबा द्वितीय आसूची आमर मृतभोजी पोषण। तो मृतभोजी पोषण कौन जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद व प्राणी खाद्य संग्रह कर निज पुष्टि साधन करते मृतभोजी कहुए। अर्थात मृतभोजी क्या कहवा ना जो परभोजी माने जो माने कि मृत पची सड़ी जाइथिबा गलित अवस्था थिबा उद्भिद हो कि प्राणी सेमानक शरीर खाद्य संग्रह करिक निजर पुष्टि साधन करुछंती सेमानकु कहवा मृतभोजी। तो नेक्स्ट कहूँ जे यही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करिपारंती नहीं। तो यही जो जीव माने मृतभोजी माने एमाने कौनसी कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करिपारंती नहीं। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करथांती। तो एमाने केमती निजर खाद्य प्रस्तुत करुछनी कारण एमाने तो कौनसी कठिन खाद्य को ग्रहण करिपारिबे नहीं। तेणुकर एमाने केमती खाद्य प्रस्तुत करुछनी ना एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण करुछंती एवं तांको शरीर बाहर जो जटिल खाद्य थाए से जटिल खाद्य को से पाचक रस साहाय्य सरल खाद्य परिणत करी तापरे से खाद्य को से ग्रहण करथंती। कुछ पर सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण कर शरीर गठन में विनियोग करते। तो खाद्य को से प्रथम सरलीकृत करती निज शरीर पाचक रस द्वारा। तो खाद्य सरलीकृत होगापर से खाद्य को ग्रहण करथांती बा शोषण करथांती एवं जहाँद्वारा कि से खाद्यर विनियोग होता है शरीर और शरीर गठन में साहाय्य होता है से खाद्य। देखो तार यार उदाहरण किए कहार उदाहरण मृतभोजी पोषण उदाहरण गुड़िक कौन ना आमर छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मान पोषण देखा जाए। अर्थात देखिच छतु आम साधारणतः वर्षा दिने नड़ा गुड़िक पची सड़ी गले से छतु सृष्टि हुए। तो छतु ता चतुर्पार्श्वे जटिल खाद्य को निज शरीर पाचक रस बाहर कर से जटिल खाद्य गुड़िक सरलीकृत करता है। अर्थात जो नड़ा गुड़िक बहुत पची जाए सेतबले ही से छतु सृष्टि होता है। सेमती आम देखिए कौन जीव जो मरी जाए ताकू आमर जो अणुजीव बैक्टेरिया मैंने रही से सरलीकृत करदेला से जीव शरीर अपघटन होता है। तो ये थिला आमर मृतभोजी पोषण और ता विषय जानले। नेक्स्ट आम जानिबा परजीवी पोषण कौन। देखो परजीवी पोषण कौन ना जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही से खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती से परजीवी कहुए। देखो परजीवी क्या आम कह साधारणतः ना जो जीव माने निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती नहीं किंतु एमाने अन्य जीवंत उद्भिद अन्य बंची उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही से खाद्य संग्रह करिकी निजर पुष्टि साधन करथांती से कहवा परजीवी। नेक्स्ट कहूँ जे परजीवी माने भोजदाता उद्भिद बा प्राणी सरलीकृत खाद्य सीधा सड़क ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करथांती। तो ये जो परजीवी माने एमाने कौन करती ना भोजदाता उद्भिद बा प्राणी भोजदाता कहले जो उद्भिद खाद्य प्रस्तुत
कर सारूँ जो उद्भिद शरीर में जो उद्भिद उपर एम निर्भर कर परजीवी मैंने से कहुए भोजदाता। तो से भोजदाता निजे खाद्य प्रस्तुत निजे कर सारी निज पाखे जो खाद्य ग्रहण करके शरीर खाद्य को स्थलीभूत कर सारी तो ताकू परजीवी मैंने से भोजदाता शरीर भितर रहीकि कि भोजदातार शरीर बाहर रहीकि ता शरीर सीधा सड़क स्थलीभूत खाद्य को ग्रहण करी एमाने परजीवी मैंने निजर पुष्टि साधन करथांती। तो यह परजीवी पोषण कहुए। तो यह आम कह परजीवी पोषण अर्थात परजीवी पोषण कहले जो प्रणाली रे परजीवी माने भोजदाता उद्भिद बा प्राणीर शरीर भितर हो कि शरीर बाहर रही ता शरीर स्थलीभूत खाद्य को सीधा सड़क ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करते आम परजीवी पोषण कहवा। देखो नेक्स्ट कौन कहूँ जे भोजदातार आश्रय रही परजीवी माने साधारणतः ताहार अनिष्ट करथांती एवं एई जो परजीवी माने एमाने भोजदातार आश्रय रही ता शरीर भितर रही किंबा ता शरीर बाहर रही ता शरीर खाद्य ग्रहण करथांती एवं ता सहित से भोजदातार अनिष्ट करथांती अर्थात तार क्षति करथांती। तेल देखिया उदाहरण किए सब परजीवी पोषणर उदाहरण क्या सब किए सब हो पारि परजीवी पोषणर उदाहरण ना देख आमर कहूँ मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि उद्भिद सेमती प्लास्मोडियम उकुणी जोक केतक कृमि परि प्राणी परजीवी अटंती। तो देख आमको किसी उद्भिद आ कि प्राणीकर उदाहरण आम नहीं पार परजीवी पोषण में तो किए से ना आमर मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि उद्भिद ये उद्भिद मैंने अन्य उद्भिदर शरीर उपरे शरीर भितर रही से खाद्य ग्रहण करती और से क्षति भी करती। सेमती आम प्लास्मोडियम उकुणी जोक केतक कृमि एमाने भी होउछनि परजीवी एमाने प्राणीर शरीर भितर हो कि शरीर बाहर रही से स्थलीभूत खाद्य ग्रहण करती और प्राणी मानकर क्षति भी करती। देखो नेक्स्ट कहूँ जे केतक भोजदातार शरीर भितर अंतःपरजीवी भाव जमीक आम उदाहरण प्लास्मोडियम और केतक शरीर बाहर बाह्य परजीवी भाव जमीक आम उदाहरण उकुणी आकार में रही था। तो देख कहूँ आमर ये जो परजीवी माने कुछ केतक भोजदातार शरीर भितर देख आमर कहूँ अंतःपरजीवी भाव किए रही था ना प्लास्मोडियम ये भोजदातार शरीर भितर रही था एवं शरीर बाहर आमर उदाहरण कहूँ जमीक उकुणी साधारणतः शरीर बाहर रही शरीर स्थलीभूत खाद्य ग्रहण करें और शरीर में क्षति पहुँचा था जीव प्रति क्षति पहुँचे थाए। तो ये थे आमर परजीवी पोषण विषय आम जानिले। नेक्स्ट आम जाना सहजीवी पोषण विषय। देख सहजीवी पोषण कौन कौच बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बास करुवा देखा जाए। देख कौन कहला ना बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर दुईटी अलग अलग जातिर बा दुईटा अजणा जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी हुए तो प्राणी प्राणी हो पारती कि उद्भिद और प्राणी हो पारती कि प्राणी और अणुजीव हो पारती बा उद्भिद और अणुजीव हो पारती एमाने एकाठी बास करुथिबार देखा जाए जोटी कि सेमाने भिन्न भिन्न जातिर होइतांती। तो यह को आम कहवा सहजीविता कहुए। तो एथिरे कौन हुए ना एथिरे केही काहारी क्षति करती ना। तो एथिरे सेमाने जो सहजीवी पोषण करथांती एथिरे केही कार क्षति करती नाही बरं सेमानक भितर पोषणर आदान प्रदान मध्य होइताए बरं सेमानक भितर पोषणर आदान प्रदान होता है। तो यह को आम कहवा सहजीवी पोषण कहुए। तो यह को आम सहजीवी पोषण कहवा अर्थात सहजीवी पोषण कौन ना जो दुईटा संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी हूँ कि उद्भिद और प्राणी हूँ कि प्राणी और अणुजीव हूँ कि उद्भिद और अणुजीव हूँ एमाने एकाठी बास करती और सेमानक मध्यरे केही कार क्षति करती नहीं बरं सेमानक भितर सेमाने पोषणर आदान प्रदान करती। तो ताहाको आम कहवा सहजीवी पोषण। कुछ उदाहरण स्वरूप आम नहीं पारिबा। देख कहूँ आम उदाहरण स्वरूप नहीं पारिबा जे उदाहरण स्वरूप आम अंतनाली रे सहजीवी भाव रोथुवा इस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टेरिया निज शरीर में विटामिन B12 प्रस्तुत कर आमको जोगाई थाए और ता परिवर्ते आम अंतनली में स्थलीभूत खाद्य ग्रहण कर निजर प्रतिपालन करथाए। कुछ आम उदाहरण नवा जदि आम शरीर जीव शरीर कथा देखा मनुष्य शरीर आमर जो रही अंतनाली रे आमर जीव शरीर अंतनाली रे सहजीवी भाव रोथाए किए ना इस्चेरिचिया कोलाई नामक एक बैक्टेरिया रही है जी कि निज शरीर से विटामिन B12 बा जहाँ को आम कही था साइनोकोबालामिन नामक विटामिन प्रस्तुत करी से आमको जोगाई थाए एवं ता परिवर्ते आम शरीर अंतनाली ता परिवर्ते आम अंतनाली स्थलीभूत खाद्य ग्रहण कर निजर प्रतिपालन करथाए। अर्थात आमको सी विटामिन B12 जोगाउछि ता परिवर्ते आमर अंतनाली से स्थलीभूत खाद्य ग्रहण कर निजर परिपोषण करुछि।
सेमती आउ उदाहरण नहीं पारिबा कोन ना आमर जबक्षारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया अवदान सहजीवितार अन्य एक उदाहरण पिलान तुम जानिछ साधारणतः आम डाली जातीय उद्भिदर मूल रही किए ना जबक्षारजान विबंधन करुवा बैक्टेरिया राइबोसोम नामक बैक्टेरिया रही तो एमाने भी कौन करती ना जबक्षारजान विबंधन करके डाली जातीय उद्भिद को जोगाई ता बदल में उद्भिद ठारू से निजर खाद्य और जल ग्रहण कर परिपोषण करथांती निजर। तो ये थिला आमर सहजीवी पोषण विषय को जानले। तो नेक्स्ट देखो ये आमको खाद्य भाषा को आधार करी मुख्यतः तीन जातिर प्राणी अच्छा बोली आमको कही। तो ता हूँ प्रथम हूँ आम शाकाहारी शाकाहारी किए ना उद्भिद व उद्भिजात पदार्थ भक्षण करुवा प्राणी जो मैंने उद्भिद व उद्भिजात पदार्थ को खाई था से शाकाहारी। नेक्स्ट आम दुईरा हूँ मांसाहारी अन्य प्राणी व प्राणीज पदार्थ को भक्षण करुवा प्राणी जी कि अन्य प्राणी व प्राणीर मांस को खाई था कह आम मांसाहारी। नेक्स्ट तृतीय कौन आम सर्वाहारी जहाँकि खाद्य बाछ विचार नक जहाँ खाद्योपयोगी ता भक्षण करुवा प्राणी जी कि खाद्य कौन बाछ विचार कर ना अर्थात उभय शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो उभय उद्भिजात पदार्थ प्राणीजात पदार्थ जी सबकि खाई थाए ताको आम कह सर्वाहारी जमीक आम उदाहरण नहीं पार मनुष्य। तो स्टूडेंट थिला ये थिला आज आम ये पार्ट पढ़िले पोषण प्रकार भेद। तो जदि भिडियोटी भल लगी एवं सबकि बुझीपारे तो पे निश्चित भाव भिडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबकि बुझीपारुंट कि नहीं मत निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जनइबे जहाँद्वारा कि मु बुझेबारे आउरी सरल करि परिबी बा बुझेबा प्रणाली को आउ टिके सरल करी बुझेई परिबी। धन्यवाद।